दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद। मैं आज के इस लेक्चर में बेटे आपके एग्जामिनेशन किट में जो क्वेश्चंस दिए हैं इन रिलेशन टू स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो आप अपना एग्जामिनेशन किट कैप्लन का निकाल लीजिए। आई विल बी डूइंग स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस फॉर स्टेक होल्डर्स। तो आइए देखते हैं कि हमारे को कैप्लन ने क्या क्या स्टेक होल्डर्स में दिए हैं। तो बेटे ये आपके सामने लिस्ट है जो आपके पास भी होगी ये बुक। एम्प्लॉयज आर बेटे एम्प्लॉयज आर की बात हो रही है। स्टेक होल्डर्स, फिलिंग द ब्लैंक आपको फिलअप करना है। वाइल फाइनेंस होल्डर्स आर डैश स्टेक होल्डर्स। बेटे मैंने बताया था एम्प्लॉयज इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंटरनल में क्या क्या आता है बेटे? एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड फाइनेंस प्रोवाइडर्स। बेटे फाइनेंस प्रोवाइडर्स आर कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड में क्या क्या आता है? सप्लायर्स, कस्टमर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, शेयर होल्डर्स। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉयज आर इंटरनल एंड दे आर कनेक्टेड। तो बेटे ए ऑप्शन करेक्ट है, आप चेक करिए। ए ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। स्टेक होल्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल डिफरेंट वेज। बेटे स्टेक होल्डर्स को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था इंटरनल, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल। फिर इसको बताया था ये प्राइमरी में भी हो सकते हैं और ये सेकेंडरी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी, एक्सटर्नल, कनेक्टेड, सेकेंडरी आराम से। बेटे प्राइमरी में दो कैटेगरीज आती हैं, आप देखिए इंटरनल भी और कनेक्टेड भी। अब इंटरनल है नहीं तो प्राइमरी फर्स्ट ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। सेकंड एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल और कनेक्ट और सेकेंडरी वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, बट कनेक्टेड अलॉन्ग विद इंटरनल विल कम अंडर प्राइमरी। तो बेटे बेस्ट आंसर ये होगा मेरे हिसाब से। अभी हम आंसर देख लेते हैं, एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी, सेकेंड एंड फोर्थ। तो बेटे ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड। वेरी इजी बेटे, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 56 में आ गया जी, मैं 56 में आ गया। ए is a large company whose shares are owned by a large number of individual investors. For example, Reliance Industry. बट एक कंपनी है जिसके बड़े सारे शेयर होल्डर्स हैं, डिफरेंट शेयर होल्डर्स, अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है जी। Who do not wish to engage with company's decision making, who do not wish to engage with, और वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इस कंपनी की एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते या एंगेज नहीं होना चाहते। मतलब वो कहते हैं जो कंपनी कर रही है ठीक कर रही है। ओके, डिस्पाइट हैविंग फुल राइट्स टू डू सो। बेटे उनके पास जबकि पूरी राइट्स हैं वो करने की। हमें पता ही है कि शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव द फुल राइट्स दैट दे कैन कंट्रोल दैट कंपनी, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, when using Mendelow's matrix, this stakeholder would be classified as। बेटे मैंने आपको ये बताया था Mendelow's में ये चार तरह के ब्लॉक्स होते हैं, लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, लो पावर, हाई पावर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पावर हाई है, पावर इज हाई बट दे हैव लो इंटरेस्ट। पावर इज हाई बट दे हैव लो इंटरेस्ट। आप बताइए बेटे, आराम से देखिए, या ऐसा समझ लीजिए, मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे हाई लिखना था और यहाँ लो लिखना था। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स समझाई थी उसके पॉइंट से कह रहा हूँ, हाई पावर बट लो इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएंगे। और बेटे कीप सेटिस्फाइड, इनको शांत रखना, सेटिस्फाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सी इज द आंसर। अ कंपनी इज यूजिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी aimed at explaining the rationale behind its actions to its stakeholders। बेटे कम्युनिकेशन पॉलिसी है, हम बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो यूज Mendel's matrix, these stakeholders would be categorized as minimum effort। बेटे ये मिनिमम एफर्ट नहीं है, ये तो खाली कीप इन्फॉर्म्ड है। तो कीप इन्फॉर्म्ड है बेटे, मिनिमम एफर्ट नहीं है। तो बेटे ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ठीक है, द इंटरेस्ट of customers and shareholders can often appear to be to conflict, for example in the quality of goods and services। बेटे कस्टमर्स का और स्टेक होल्डर्स का हमेशा शेयर होल्डर्स का बेटे 36 का आंकड़ा रहता है, जैसे नेवले का और सांप का 36 का आंकड़ा है।
क्योंकि नेवले की एक्सपेक्टेशन कुछ और है और सांप की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और है और बेटे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है जी। इस दिस स्टेटमेंट ट्रू, तो कह रहे हैं जी कैन often appear for example in the quality of goods, yes true। 58 का बेटे आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं आ गया जी, अकॉर्डिंग टू मेंडलोस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू टेक टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स हु हैव लो लेवल ऑफ पावर एंड लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट। मिनिमम एफर्ट लेना चाहिए, इन्फॉर्म भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से बेटे। ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला सेल एप्लीकेबल है, ये वाला मेरे बेटे, ये हाई, ये लो, ये लो, ये हाई, ये था बेटा की प्लेयर्स का। मेरे हिसाब से ये वाला है जहां पर हमें मिनिमम एफर्ट लेना चाहिए। तो आई थिंक मैं इन एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस को लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। अभी एक लेक्चर हो रहा है जिसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस अभी आगे भी दिए हुए बेटे एग्जामिनेशन किट में, स्पेसिफिकली फॉर स्टेक होल्डर्स, उनको भी डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी क्वेश्चंस करेंगे और लॉजिकली इसका कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे बेटे। आंसर आना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका उस कंसेप्ट में क्लैरिटी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, फिर मिलते हैं